झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है जो 12 दिसंबर तक चलेगा। विशेष सत्र के पहले दिन चुनाव में जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री और बरहेट से जेएमएम विधायक हेमंत सोरेन हो, गांडे से विधायक कल्पना सोरेन, राधा कृष्ण किशोर और तमाम विधायकों ने एक एक कर शपथ ग्रहण किया। शपथ लेने गए विधायकों का अलग अलग अंदाज भी देखने को मिला। झारखंड लोक क्रांतिकारी मोर्चा से डुमरी से विधायक जयराम महतो खाली पैर सदन पहुंचे और दंडवत किया सदन को। ये तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे किस तरह से सदन में नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे और ये विशेष सत्र तमाम नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण किया है और 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी हो रही है। अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन होगा। पक्ष और विपक्ष अपनी बात भी रखेंगे। जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधानसभा बदली है, समीकरण बदला है, राज्य वही है, समस्याएं वही हैं। अब इनको सुलझाने का, इनका समाधान निकालने का रास्ता कौन सा सरकार अख्तियार करती है और अपने बहुमत का उपयोग राज्य की बेहतरी के लिए करती है या पुराने ही ढर्रे पर चलने में करती है, इसी के आधार पर हम लोग की भूमिका निर्धारित होगी। इतना निश्चित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी विधायकों ने शपथ ले लिया है। स्पीकर के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्रनाथ महतो का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि यह विरोधी दल की बात है। ऑफिशियली तो सब आपको पता चल ही चुका है। माननीय सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और आज की प्रक्रिया यहीं समाप्त हुई है। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। सर, स्पीकर पद के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ, हाँ, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से ये चुने जाएंगे। तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, 4 दिवसीय सत्र जो विशेष रूप से आहूत किया गया है उसमें औपचारिकताएं पूरी की जा रही है और उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है निर्धारित, ये भी जानना चाहेंगे आगे आने वाले दिनों में। यदि झारखंड विधानसभा की सत्र की बात करें तो यह विशेष सत्र बुलाई गई है जिसकी शुरुआत आज हुई है और आज कहीं ना कहीं जो झारखंड में 81 विधानसभा आते हैं उसमें से 80 जो ऐसे विधानसभा हैं जहां से जो जीते हुए विधायक थे उनको आज विधानसभा में शपथ दिलाई गई और प्रोटेम्प्ट स्पीकर स्टीफन मरांडी के द्वारा इन सभी 80 विधायकों को आज शपथ दिलाई गई है। हालांकि यदि आज के दिन को देखा जाए तो 11 बजे से कार्रवाई जो सदन की थी उसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं इस बार यदि विधानसभा देखा जाए तो 12 महिलाएं इस बार जीत के विधानसभा पहुंची हैं और 20 ऐसे नए विधायक थे जो पहली बार इस बार विधानसभा में कदम रखा है। हालांकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग अंदाज में देखने को मिला। कोई माथा टेक कर विधानसभा में प्रवेश कर रहा था तो कोई चप्पल और जूते खोलकर विधानसभा में प्रवेश किया और कहीं ना कहीं शपथ ली है विधायक की। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो विधानसभा है कहीं ना कहीं एक मंदिर है और मंदिर में जिस तरह से या फिर मस्जिद या गिरजाघर में जैसे हम चप्पल खोल के जूते खोल के जाते हैं वैसे ही आज विधानसभा मंदिर में वे पहुंचे हैं। रही वजह है कि वे खाली पैर सबसे पहले जो विधानसभा का जो मुख्य द्वार है वहां पे दंडवत तरीके से माथा टेकते हुए सभी जो विधायक थे वे अंदर प्रवेश किए। हालांकि यदि आज लगभग 1 से 1.5 बजे तक सदन की कार्रवाई चली थी और जो 81 में से 80 विधायक हैं वे आज शपथ ग्रहण में शामिल हुए और एक एक
करके प्रोटेम्प्ट स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उन सभी को शपथ दिलाई है। हालांकि कल की यदि बात की जाए तो कल दूसरा दिन है सदन का और कल दूसरे दिन जो स्पीकर कौन होगा उसका कल चयन किया जाएगा। हालांकि तीसरे दिन की बात करें तो उस दिन राष्ट्रपति जो राज्यपाल हैं उनका अभिभाषण होना है और देखना है अभिभाषण के बाद जो चौथा दिन यानी अनुपूरक बजट जो पेश किया जाता है उसमें कह सकते हैं जो चर्चा होनी है अनुपूरक बजट को लेके वो होगी। तो कह सकते हैं 4 दिन का यह एक छोटा विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें जो 81 में से जो चुन के आए हैं ऐसे 20 नए विधायक हैं जो पहली बार सदन पहुंचे हैं और उसमें से जो महिलाओं की संख्या है वो भी काफी सराहनीय है। 12 ऐसी महिला विधायक हैं जो इस सदन में प्रवेश की हैं। तो कह सकते हैं आज का पहला दिन था और पहले दिन सभी विधायकों ने अपना शपथ लिया है और शपथ के बाद जो कल स्पीकर का जो चयन होना है वो होगा। उसके बाद तीसरे दिन जो राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण होना है, अभिभाषण के बाद बिल्कुल है। तो सत्ता पक्ष अपनी तैयारी पूरी कर चुका है और विपक्ष की तैयारी के बारे में भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो कौन हो सकता है जिसे प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष की? जी, अभी यदि विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन को माइंडेड मिला है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी एक और जहां उनका जो प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा इसमें थोड़ी जरूर देर हो रही है क्योंकि यह आकलन अभी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आखिर हार के क्या वजह रहे थे और उन वजहों को ढूंढने की कोशिश बीजेपी कर रही है। रही वजह है कि इस विशेष सत्र में जो प्रतिपक्ष का नेता यानी प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रही और इस सत्र के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी आखिर किसको प्रतिपक्ष का नेता बनाती है। समय लेने वाली है नेता प्रतिपक्ष के नाम को सार्वजनिक करने में। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।